गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहोगे। तो आज हम आपके लिए राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है साके और जौहर। देखिए, राजपूताना की जो धरती है वो साके और जौहर के लिए फेमस रही है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इनसे रिलेटेड आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका हम स्टडी करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम साका, जो राजस्थान में साके हुए हैं उनमें प्रथम साका राजस्थान का कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन जालोर का साका, सेकंड ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का साका, थर्ड ऑप्शन है रणथंभौर का साका, फोर्थ ऑप्शन है जैसलमेर का साका। जो राजस्थान में जितने भी साके हुए हैं उनमें सर्वप्रथम साका कौन सा था? सर्वप्रथम साका होने वाला था रणथंभौर का साका, क्योंकि रणथंभौर के साका जो हुआ था वो सर्वप्रथम हुआ था राजस्थान में। वो हुआ था 1301 ईस्वी में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर तत्कालीन रणथंभौर के शासक हमीर देव पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय जौहर हुआ था और वीरों ने केसरिया किया था। जो केसरिया किया था हमीर देव के नेतृत्व में हुआ था। और हमीर देव की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और प्रथम ऐसा साका है जो रणथंभौर का जो जिसमें रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। क्योंकि जल जौहर इसलिए हुआ था, रंग देवी ने जो किला था, दुर्ग था, दुर्ग के ऊपर से कूद कर, नीचे तालाब था, ऊपर से कूद कर तालाब में छलांग लगाती थी, जिसकी वजह से तालाब में उसकी मृत्यु हो गई थी। तालाब का नाम था पदमला तालाब। तो इतिहास में पहला ऐसा जौहर है जो जल जौहर माना गया है, क्योंकि रंग देवी ने पदमला तालाब में दुर्ग के ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दी। और जो केसरिया हुआ था वो हमीर देव के नेतृत्व में हुआ। तो आंसर आएगा रणथंभौर का साका 1301 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरा है क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ में कुल कितने साके हुए थे? देखिए, चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे? पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है तीन, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन है वन। यानी कि चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे? देखिए, चित्तौड़गढ़ में साके हुए थे तीन। चित्तौड़गढ़ में तीन साके हुए थे। जो चित पहला साका हुआ था वो 1303 में हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच हुआ युद्ध। दूसरा जो साका हुआ था वो 1534 में हुआ, जिसमें बाघ सिंह ने, उस तत्कालीन जो शासक था बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया था। 1534 में हुआ था दूसरा साका। तीसरा साका हुआ था 1567 में अकबर व जयमल राठौड़ व फत्ता राठौड़ के बीच। यानी कि मुगल सेना और जयमल और फत्ता दोनों ने मिलकर अकबर ने जयमल और फत्ता पर आक्रमण किया था। और उनकी जो रानी थी फत्ता की फत्ता की रानी का नाम फूल कंवर था। फूल कंवर ने उस समय जौहर किया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ में कुल तीन साके हुए। पहला साका 1303 का, दूसरा 1534 का, तीसरा 1568 का। पहला साका अलाउद्दीन व रतन सिंह के बीच हुआ। तो आंसर हो आएगा तीन। तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जालोर का साका कब हुआ? देखिए, जालोर का साका कब हुआ। जालोर का साका ऑप्शन है फर्स्ट 1310 से 1311, दूसरा है 1311 से 1312, तीसरा है 1301 से 1303, चौथा है 1423 से 1425। देखिए, जालोर का साका हुआ था 1311 में। 1311 में अलाउद्दीन व कानड़ देव के बीच हुआ। कानड़ देव का जो पुत्र था वीरम देव, यानी कि कानड़ देव के पुत्र का नाम वीरम देव था। उन्होंने केसरिया किया था। तो आंसर आएगा 1311। जालोर का साका हुआ था 1311। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, साके और जौहर राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमेशा इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनका रिवीजन करें और याद करें। हर एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप हमारे इन 30 या 20 क्वेश्चन जो भी
है उनको बेहतर तरीके से याद करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गागरोन में कितने साके हुए? जो गागरोन रियासत थी उसमें कितने साके हुए? गागरोन फर्स्ट है एक, दूसरा है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए गागरोन में दो साके हुए थे। पहला हुआ था 1423 में, दूसरा हुआ था 1444 में। जो 1423 में हुआ था उस समय होशंग शाह जो था उसने अचलदास खिच्ची पर आक्रमण किया था। जो 1423 में हुआ, जोर हुआ था उस समय भी। दूसरा साका हुआ 1444 में। उस समय मांडू के सुल्तान जो महमूद खिलजी था उसने पलहनसी, तत्कालीन शासक गागरोन का पलहनसी था, पलहनसी पर आक्रमण किया। उस समय भी दूसरा शाखा हुआ, यानी कि आंसर आएगा दो। पहला शाखा गागरोन का 1423 का, दूसरा शाखा गागरोन का 1444 का। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि ढाई साके के लिए कौन सी रियासत प्रसिद्ध थी? देखिए इतिहास में एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर ढाई साके हुए थे। वो रियासत कौन सी थी? पहला ऑप्शन है अलवर, सेकंड है जालोर, थर्ड है भरतपुर, फोर्थ है जैसलमेर। देखिए दो ऑप्शन को छोड़ ही दीजिएगा, इन पे कोई साके नहीं हुए। हम दो ऑप्शनों में चूज कीजिएगा। आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जिसमें ढाई साके हुए थे, क्योंकि जो ढाई साका हुआ था, तीसरा जो साका था वो आधा साका हुआ था। कारण था उसमें जो तत्कालीन शासक था लूणकरण सर, उस पर आक्रमण किया था अमीर अली ने। लूणकरण सर ने आक्रमण किया था अमीर अली ने। अमीर अली ने धोखे से आक्रमण किया था। लूणकरण सर ने केसर किया और रानियों को जोहर करने का मौका नहीं मिला। तो ऑप्शन आएगा जैसलमेर एकमात्र रियासत ऐसी थी जो ढाई साके के लिए फेमस थी। याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ढाई साके के लिए कौन सी रियासत फेमस थी? जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा कि जैसलमेर में लूणकरण के समय किसने आक्रमण किया था जिसके कारण साका हुआ था? अभी रिपीट हुआ है वो ही क्वेश्चन कि जैसलमेर ऐसी रियासत थी जहां पर ढाई साका हुआ। जो आधा साका हुआ था लूणकरण सर के बीच हुआ, और आक्रमण करने वाला था अमीर अली। और आंसर आएगा अमीर अली। अमीर अली ने उस समय लूणकरण सर शासक था जैसलमेर का, पर आक्रमण किया था। रानियों को जोहर का मौका ही नहीं मिला और लूणकरण सर ने जी जोहर किया था। सेवन क्वेश्चन है हमारा चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में कितनी रानियों ने जोर किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके से पूछा जाता है। याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा बताऊंगा आपको मैं कि चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम साका हुआ था, पहला तो ये कि चित्तौड़गढ़ में 1600 रानियों ने जोर किया था। ये जोहर हुआ था रानी पद्मनी के नेतृत्व में। रानी पद्मनी के नेतृत्व में जोर हुआ था चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का साका हुआ 1303 में। चित्तौड़गढ़ का साका हुआ 1303 में। जोर किया पद्मनी ने। 1600 रानियां थी। तत्कालीन शासक रतन सिंह था। और इसके जौहर और युद्ध का, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया था। रतन सिंह पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी किया, तो इसका कारण मात्र एक था कि उस समय रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण मौजूद था, ब्राह्मण मौजूद था जिसे दरबारी पंडित के रूप में नियुक्त किया गया था। उस पंडित का नाम था राघव चेतन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, उस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ने विश्वासघात किया था रतन सिंह के साथ और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया था जाके, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया था। रानी पद्मनी की सुंदरता का उसने वर्णन किया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी मोहित हुआ और रानी पद्मनी का से विवाह करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। तो आंसर आएगा 1600। राघव चेतन एक विश्वासघात ब्राह्मण था जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में 1600 रानियों ने अपना बलिदान दिया था। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है हमारा कि चित्तौड़गढ़ का साका किसके विश्वासघात के कारण हुआ था? अभी बताया आपको कि चित्तौड़गढ़ का विश्वासघात एकमात्र ब्राह्मण था राघव चेतन, दरबारी पंडित था। बाद में इसको रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला देने के कारण, अपने अपमान का सहन न कर पाने के कारण, इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ हाथ मिलाया और जिसके कारण ये युद्ध हुआ।
जो 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ, 1600 रानियों ने अपना जोहर किया, पद्मनी को जोहर करना पड़ा और रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा। बाद में राघव चेतन की मृत्यु कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कटार निकालकर राघव चेतन पे सिर काट के अलग कर दिया था, यानी कि जैसा उसने राघव चेतन ने किया उसका बदला उसे वैसा मिल गया। आंसर आएगा राघव चेतन। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा कि गागरोन का द्वितीय शाखा कब हुआ था। अभी बताया था आपको, रिपीट हो रहा है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गागरोन का दो शाखे हुए थे। पहला हुआ था 1423 में, दूसरा हुआ था 1444 में। 1423 में जो हुआ था वो अचलदास खिची, और 1444 में हुआ था पलहणसी। अचलदास खिची ने केसर किया 1423 में, और दूसरा 1444 में हुआ, और दूसरा 1444 में पलहणसी ने केसरिया किया था। आंसर आएगा 1444, प्रथम 1423, सेकंड 1444। चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, किस साके में वीरों ने केसरिया किया लेकिन स्त्रियों ने जौहर नहीं किया। बताया आपको कि इतिहास में एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसमें ढाई साका हुआ था, वो था जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत में ढाई शाखा, अंतिम शाखा लूणकरण सर लूणकरण सर के शासक के रूप में हुआ था, कि लूणकरण सर ने जो भी केसरिया किया था लेकिन रानियों को जोहर करने का मौका ही नहीं मिला। तो आंसर आएगा जैसलमेर का शाखा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि चित्तौड़गढ़ का शाखा किसके नेतृत्व में हुआ। बताया भी, चित्तौड़गढ़ का शाखा जो प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 में। किसने किया? पद्मनी ने किया। 1600 रानियों ने जोर किया। राघव चेतन ब्राह्मण दरबारी पंडित था, उसने विश्वासघात किया। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जीता था, रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा और पद्मनी को जौहर करना पड़ा था। इतिहास में सर्व सुंदर महिला के रूप में पद्मनी को माना गया था। चलते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है हमारा कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा में किस सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ का में तीन शाखे हुए थे, याद करिएगा, रिपीट कीजिएगा। आपको तीनों शाखों के बारे में बताऊंगा कि तीन शाखे हुए थे चित्तौड़गढ़ में। पहला 1303 को, पहला हुआ था 1303 को। जो दूसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1500 1303 को। दूसरा साका हुआ था 1535 को। तीसरा हुआ था 1567 1568 को। जो चित्तौड़गढ़ तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर ने, मुगल सेना में जो अकबर था, अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ की साका चित्तौड़गढ़ पर, और रानियों ने जोर किया था। क्योंकि उस समय जो रानियों ने जोर किया था उस समय जयमल और फत्ता तो नियुक्त थे किले में। तो जयमल फत्ता ने केसरिया किया, और जो फत्ता की जो धर्मपत्नी थी, रंग धर्मपत्नी जो थी फूल कंवर, याद रखिएगा। जो जयमल फत्ता थे और फत्ता की धर्मपत्नी का नाम फूल कंवर था। फूल कंवर ने जोर किया था और जयमल और फत्ता ने केसरिया किया था। अकबर विजयी हुआ था। तीसरा साका हुआ था 1568 को। किसने किया था? आक्रमण किया था अकबर ने, मुगल सेना ने। और हारे थे जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता ने जो केसरिया किया, और फत्ता की जो धर्मपत्नी थी वो फूल कंवर, उसने जोर किया था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मुख्य कितने साके हुए थे। राजस्थान में मुख्य कितने साके हुए थे? वैसे तो राजस्थान में बहुत साके हुए थे, इंपॉर्टेंट है। राजपूताना जो बलिदान और केसरिया हुआ है, राजपूताना में वीरों की भूमि मानी गई है, वीरांगनाओं की भूमि मानी गई है, कि राजस्थान में बहुत से साके हुए हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ नहीं दे सकते, क्वेश्चन गलत है ये, कि राजस्थान में कितने साके हुए। राजस्थान में बहुत से साके हुए थे, ऑप्शन गलत है ये सारे। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में तीसरे साके में चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व किन वीरों ने किया था। चित्तौड़गढ़ में तीसरे साके में चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? बताया है आपको, तीसरा साका 1567 में हुआ। जयमल और फत्ता ने इसका नेतृत्व किया। जयमल और फत्ता ने केसरिया किया, और फत्ता की जो धर्मपत्नी थी फूल कंवर, उसने किया था, जौहर किया था। अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। चलते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक
लेके आएंगे, आपको एक एक टॉपिक समझाने की हम चेष्टा करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन है शिवाना का साका जो हुआ था किस रानी के नेतृत्व में हुआ था। शिवाना का जो साका हुआ था वो किस रानी के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, शिवाना का साका हुआ किया था, वो किया था मैना दे ने। शिवाना का शाखा जो हुआ था, शिवाना का शाखा प्रथम शाखा शिवाना का प्रथम शाखा मैना देवी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 1308 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शिवाना का शासक था सातल देव। शिवाना का तत्कालीन शासक सातल देव था। 1308 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, मैना दे ने जौहर किया, सातल देव ने केसरिया किया। दूसरा, याद रखिए इंपॉर्टेंट, शिवाना का दूसरा शाखा हुआ था 1589 में। अकबर ने आक्रमण किया, शिवाना की शासक था उस समय कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ पर आक्रमण किया, रानी ने जौहर किया। कल्ला राठौड़ की जो रानी थी हाड़ी रानी, जिसे भान कंवर के नाम से भी जाना जाता है, उसने जौहर किया। याद रखिएगा, शिवाना में दो साके हुए। पहला साका हुआ 1308 में, मैना दे ने भी जौहर किया। दूसरा 1589 में हुआ, भान कंवर या हाड़ी रानी ने जौहर किया। चलते 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है कि जालोर का साका किस रानी के नेतृत्व में हुआ। जालोर का साका किस रानी के नेतृत्व में हुआ। अभी बताया है आपको, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि जालोर का साका हुआ है जैतल देव। जैतल देव के नेतृत्व में जो साका हुआ था जालोर में, वो 1311 1312 में हुआ था। कि जो जैतल देव थी वो कानड़ देव सोनगरा की रानी थी, और जालोर का साका 1311 1312 में जैतल देव के नेतृत्व में जौहर हुआ। चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि गागरोन का प्रथम शाखा में किस रानी ने जौहर किया। गागरोन का जो प्रथम शाखा हुआ था उसमें किस रानी ने जौहर किया था। जो गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था 1423 में, अचलदास खिची उस समय शासक थी। रानी का नाम था लीला मेवाड़ी, से उमादे के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय लीला मेवाड़ी ने जौहर किया था, और अचलदास खिची ने जो था वो केसरिया किया था। और ये जो पहला जो शाखा हुआ 1423 में हुआ था। दूसरा गागरोन का शाखा 1444 में हुआ था, जो मांडू के सुल्तान थे उसने आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिएगा, लीला मेवाड़ी नाम था रानी का गागरोन के प्रथम शाखे के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वां क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का अंतिम शाखा कब हुआ। चित्तौड़गढ़ का अंतिम शाखा हुआ था 1567 को, 1568 में। ऑप्शन 1535 गलत है, यहाँ पे आएगा 1567 से 1568 को। 1567 से 1568 को आक्रमण हुआ था। जो हुआ था, जयमल और फत्ता ने केसरिया किया था। जो फत्ता की रानी थी, फत्ता की जो रानी थी फूलकवर, फत्ता की रानी फूलकवर ने जौहर किया था। और आक्रमण करने वाला था अकबर। आक्रमण करने वाला अकबर था। 1567 1500 अंतिम शाखा 1567 से 1568 को याद करें, 1567 को शाखा हुआ, जो 1567 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाइपिंग में ये मिस्टेक हो जाती है, तो आप ये ध्यान मत दीजिएगा, हम आपको सही आंसर बताएंगे। 19 क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र शाखा जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, वो थी बटनेर का शाखा। यानी कि बटनेर ऐसी रियासत थी जिसमें मुस्लिमों ने भी जौहर किया था, क्योंकि उस समय तैमूर लंग नामक जो वो मुगल था, उसने राज हनुमानगढ़ में बटनेर है स्थान, बटनेर पर आक्रमण किया था। उस समय बटनेर का शासक था धूलचंद भाटी। धूलचंद भाटी उस समय बटनेर का शासक था, उस पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। चलते हैं हमारे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है, बटनेर के समय बटनेर का शासक कौन था। अभी बताया कि बटनेर का शासक था दूलचंद भट्टी, जिसमें पहला ऐसा रियासत थी जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो ऑप्शन आएगा भाटी। दूलचंद भाटी ही ऐसा शासक था। थैंक यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को
देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।